आज का टॉपिक है द रोल ऑफ टीचर इन पर्पसफुल टीचिंग। मोस्टली हम लोग हायर एजुकेशन में देखते हैं कि जो द मेन रोल ऑफ होता है वो टीचर का होता है। वहाँ पर कम्युनिकेशन टीचर एंड लर्नर के बीच होती है। सो टुडे आई हैव टीच टू द रोल ऑफ टीचर इन पर्पसफुल टीचिंग। द फर्स्ट स्लाइड of classifying objective. Today I am classifying the objective of the role of teacher in purposeful teaching. So the first point of telling realistic goal, and second identify the classification of the association object to knowledge skills and disposition। अर्थात यहाँ पर हम जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर सबसे जो टीचर्स होता है उसकी हम नॉलेज एंड स्किल को मॉडिफाई करते हैं एंड देखते हैं कि जो टीचर एंड होता है उसकी स्किल्स एंड नॉलेज आपका जो पर्टिकुलर फील्ड है उस फील्ड में कितनी है और वो आपको कितना सेटिस्फाइड कर रहा है लर्निंग के फील्ड में। एंड द नेक्स्ट साइड मोटिवेटिंग स्टूडेंट। द मेन रोल ऑफ टीचर, they have to motivate the learner, because they have don't motivate the learner, so not interesting the classroom environment. So main thing of the teacher could have to motivate skill to build. First point, manipulating materials and activity to arouse interest, engaging in goal setting produce with the students, manipulating reward and कंपोजिशन प्रोवाइड नॉलेज ऑफ पर्पस। देखिए यहाँ पर बात की गई है कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका कि जो टीचर है वो बच्चों को मैनिपुलेट होता है कि जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है वो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो जो टीचर है टीचर के अंदर ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि उस टॉपिक को बहुत ही आसान लैंग्वेज में वो उस बच्चों को डिलीवर कर सके। इसके बाद इंगेजिंग का मतलब है कि यदि कोई भी टॉपिक है, जैसे हम आज टुडे पढ़ रहे हैं कि द रोल ऑफ टीचर, तो यहाँ पर यदि छात्र और स्टूडेंट सेम ही हैं, लेकिन यदि टीचर और लर्नर के बीच में इंटरेस्ट नहीं होगा या कम्युनिकेशन सुटेबल नहीं होगा, फीडबैक नहीं होगा, तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, और कम्युनिकेशन जब अच्छा नहीं होगा तो आपकी जो क्लास है वो अच्छी नहीं होगी। इसके बाद है अगला मैनिपुलेटिंग रिवार्ड्स एंड कंपटीशन। अर्थात जो स्टूडेंट के बीच में हमें क्या करना है, उनके बीच में रिवार्ड, जैसे कुछ उनके प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार देने हैं, और उनमें जो प्रोवाइडिंग नॉलेज और प्रोसेस, और जो उनमें नॉलेज है नॉलेज को क्या करना है, इन्हेंस करना है। अगला है सप्लाइंग ए मॉडल पर्सन एज द रोल मॉडल, वर्बल डिस्क्रिप्शन, ऑडियो विजुअल मॉडल सपोर्टिंग ए वर्किंग मॉडल टू एलिमेंट्स नीड ट्रायल एंड एरर। अर्थात जो ट्रायल एंड एरर, अर्थात जो चीज़ें हैं हमें यहाँ पे ऑडियो विजुअल मॉडल बनाने हैं, और जिससे क्या हो, बालक या स्टूडेंट या लर्नर जो है उन चीज़ों में अपनी रुचि ले सके, क्योंकि जब तक लर्नर का रुचि नहीं होगा तब तक वो चीज़ों को नहीं सीखेगा। अगला है हमारा सिक्वेंसिंग द सब्जेक्ट मैटर, अर्थात लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन टू फैसिलिटेट लर्निंग। हमें जो मनोवैज्ञानिक रूप से भी छात्रों को मानसिक क्षमताओं का समझना है, क्योंकि यदि हम बालक के ज्ञान के समान नहीं चल सकते हैं तो बालक को चीज़ें समझ नहीं है। मान लीजिए यदि बालक को 2+2 4 ही नहीं आता है तो उसको हम 2 का स्क्वायर 4 कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस वजह से जो स्टूडेंट है तो उसको सबसे पहले उसकी जो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं उनको हमें जानना या प्रीवियस नॉलेज जानना बहुत ही आवश्यक है। अगला है हमारा गाइडिंग इंटेल ट्रेल्स, अर्थात इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द करेक्ट रिस्पॉन्स, एविडेंस ऑफ द हैबिचुअल एरर, एड्स पीपल द अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है मैनेजिंग प्रैक्टिस एंड इफेक्टिवली, अर्थात जो छात्र है उसकी प्रोग्रेस के बारे में जान। लेबोरेटरी ऑफ द क्लिनिकल एक्सपीरियंस, नॉट मेयरली रिपीटेड सेम एक्सरसाइज, इरेंटल ऑफ द गोल, अटेनमेंट इन साइकोमोटर एंड द कॉग्निटिव एरियाज। ए टीचर इज द मैनिपुलेट होल पार्ट ऑफ द अप्रोच, अर्थात जो यहाँ पर टीचर होता है वो होल पार्ट को क्या करता है,
एंड अप्रोचेस को मैनिपुलेट करता है। अर्थात मान लीजिए जैसे हमारे पास कुछ स्टडी मटेरियल है जो हमारे टीचिंग लर्निंग में हमको प्रयोग करना है। मान लीजिए वो टीचिंग लर्निंग हमारे पास नहीं हो तो जो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास स्टडी मटेरियल होगा उससे से हम छात्रों को मोटिवेट करेंगे। अगला है हमारा हेल्पिंग स्टूडेंट अप्लाई ऑफ नॉलेज, अर्थात जो हम नॉलेज को है वो छात्रों को कैसे अप्लाई करेंगे। मेनली स्पेसिफिक एग्जांपल, जो एग्जांपल होंगे वो बालक के हम पर्टिकुलर एरियाज से रिलेट करके देंगे। अर्थात जो एग्जांपल होंगे वो बालक के रियल लाइफ से जोड़ कर देंगे। स्किल यूज ऑफ नॉन एग्जांपल टू इवेलुएट ट्रांसफ़र, अर्थात जो स्किल्स होती हैं और एग्जांपल होंगे वो बालक क्या करना चाहिए वो इवेलुएट कर सके। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और हम बालक की व्यक्तिगत जो भिन्नताएं हैं उनको देख करके उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसे ग्रुप स्टूडेंट बाई एबिलिटी इम्प्रूविंग मटेरियल सिक्वेंसिंग इन द इंस्ट्रक्शन, अर्थात जो ग्रुप स्टडी उसको प्रमोट करेंगे, इम्प्रूविंग जो हमारे लर्निंग मटेरियल्स उनको इम्प्रूव करेंगे और सिक्वेंसिंग का भी हम ध्यान देंगे। असेसिंग द स्टूडेंट वर्क, अर्थात हम लोगों ने जो बालक को पढ़ाया उसका असेसमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम कोई चीज़ बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं तो देखना है कि हम वो हमारा लर्निंग कितनी हेल्पफुल है या कितनी हमारी लर्निंग उनको बच्चों को समझ में आ रही है। तो यहाँ पर होता है फर्स्ट ऑफ ऑप्शन दे रहा है हेल्प इज रेनफोर्स डिस्क्रेबल लर्निंग प्रोवाइडिंग इंकरेजमेंट प्रोवाइडिंग यार्ड स्किल एंड द मेजर गोल, अर्थात उन सब चीज़ों का जो हमने उनको प्रदान करी है उनका हम समय समय पर भी अध्ययन करते रहेंगे। एज प्रोवाइडिंग फॉर रिकॉल सिस्टमेटिक रिव्यू इल्सिट द रिव्यू फ्रॉम स्टूडेंट, और हम क्या करेंगे उसका रिव्यू भी करेंगे। इवेलुएट स्टूडेंट द परफॉर्मेंस इस्टेब्लिश वेलोसिटी सेट क्राइटेरिया मेक क्राइटेरिया पब्लिक असाइन द, अर्थात जो हमारे क्राइटेरिया होंगे परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए उन सब चीज़ों को हम लोग सेट कर लेंगे और उनका हम समय समय पर मापन करेंगे। अगला है अर्थात इस प्रकार से हमारा ये आज का टॉपिक ख़त्म होता है। और जैसे कि हमारा आपको फिर से फर्स्ट स्लाइड से देख लेते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा था द रोल ऑफ टीचर इन पर्पसफुल लर्निंग, अर्थात जो हमारा टीचर है उसका क्या रोल है पर्पसफुल टीचिंग में, उसको आज हमने पढ़ा। सो थैंक यू ऑल ऑफ देम।